नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं स्पॉटिफाई में आपका होस्ट आकाश कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में। पहला टेस्ट मैच है पर्थ में, एज वी ऑल नो। एंड आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न जो होने वाला है मैच रिलेटेड, रोहित शर्मा इज नॉट अवेलेबल, शुभमन गिल इंजर्ड। इंडिया कैसी परफॉर्म करेगी और रोहित शर्मा कब आएंगे? तो सबसे पहले तो रोहित शर्मा की जहां तक बात है, 24 नवंबर सुनने में आ रहा है एस कि 24 नवंबर रोहित शर्मा विल ज्वाइन टीम इंडिया कैंप। तीसरा दिन चल रहा होगा मेरे ख्याल से फर्स्ट टेस्ट मैच का। रोहित शर्मा उस दिन ज्वाइन करेंगे, एज होप सो कि विल बी देयर। बाकी शुभमन गिल प्रैक्टिस कर रहे थे। शुभमन गिल उनके हैंड हाथ में चोट लग गई है। सो बैड न्यूज फॉर इंडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है कुछ और। तो पूरी लगभग वापस से वही सीन, इंजरी वाला जो एक्सपेक्टेड नहीं रहता। बट अब क्या कर सकते हैं, इंजर्ड है। क्योंकि शुभमन गिल एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, नो डाउट। फॉर्म में थे मेरे को। जो लास्ट बीजीटी हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, वो हम 91 शुभमन की, वो जो 91 की पारी थी, वो तो हम भूल ही नहीं सकते। तो आई थिंक बहुत ही एक बड़ा झटका तो हम शॉर्ट शॉर्ट कहेंगे ही कहेंगे। होप सो सेकंड टेस्ट मैच में शुभमन गिल विल बी फिट। बाकी देखते हैं कैसा होता है। अब हम बात करेंगे मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली का फॉर्म कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली कैसे परफॉर्म करते हैं, एज वी ऑल नो ही इज द बेस्ट, है ना। बट अगर इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना है तो मेरे हिसाब से विराट कोहली का फॉर्म बहुत बड़ा एक कंसर्न है। बिकॉज सी विराट कोहली इज द पिलर, लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह फॉर एन एक्सटेंट, दे आर द पिलर्स ऑफ द गेम। आई थिंक विराट कोहली का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इंडिया को टेस्ट मैच या सीरीज जीतनी है, क्योंकि मेरे को याद है कि जो विराट कोहली की लास्ट सेना सेंचुरी आई है वो 2018 में आई थी पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आई थिंक बहुत टाइम हो चुका है उस चीज को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2024 चल रहा है। तो यार बहुत जरूरी है कि विराट कोहली को परफॉर्म करना। बिकॉज इंडिया को टेस्ट मैच जीतना, ये सीरीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरे हिसाब से if Virat Kohli will make runs, India will definitely win this series and this match. But depends on how Virat Kohli will perform. But I think Virat will perform क्योंकि big match, big player, Australia favorite team, favorite crowd. Virat loves to play in Australia, so मेरे हिसाब से तो he will. और बाकी जहां तक बात है हमारा स्पाइडी ऋषभ पंत, तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली सारी नजर रहेगी ऋषभ पंत के लिए भी कि हाउ ऋषभ पंत विल परफॉर्म। ऑब्वियसली इज द बेस्ट राइट नाउ। कि आप कहीं भी उठा के देख लो, रन है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें लास्ट याद है काबा में पंत ने लास्ट टाइम क्या किया था। तो आई थिंक ऋषभ पंत तो खैर बहुत बड़ा नाम है अभी टेस्ट फॉर्मेट में, रैंकिंग में भी आई थिंक सबसे ऊपर है एज एन इंडिया। सो ऋषभ पंत के ऊपर तो आई थिंक मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा। वी ऑल नो हाउ गुड ऋषभ पंत इज। जो कमबैक किया है ऋषभ पंत ने, एक बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल सा कमबैक है ऋषभ पंत का। मैंने नेट सेशन भी देखे ऋषभ पंत के, ही इज इन टच, अच्छे टच में लग रहे हैं ऋषभ पंत। एंड आई होप कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज में ऋषभ पंत विल स्कोर मे बी 2 सेंचुरीज। मैं दिख रहे हैं मेरे को रन पर ऋषभ पंत के। आई जस्ट होप कि 90s में बस आउट ना हो। बाकी तो आई होप कि ऋषभ पंत बनाएंगे, अच्छे टच में दिख रहे हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से पुजारा की कमी तो शॉर्ट शॉर्ट खलेगी ही खलेगी इस बीजीटी में। बिकॉज एज हेजलवुड ने भी ऐसा बोला है, मैंने सुनने मतलब एक इंटरव्यू में शायद हेजलवुड ने भी ऐसा बोला है कि आई एम वेरी हैप्पी कि पुजारा नहीं खेल रहा है। बिकॉज पुजारा इज अ वेरी टफ बैट्समैन एंड हम सब ये चीज एग्री भी करते हैं कि जिस तरह पुजारा वो पार्टनरशिप बिल्ड करना, क्रीज पे खड़े रहना, आई थिंक बहुत ही बड़ी जॉब है वो। एक रिलीफ है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कि इस बार पुजारा नहीं है वहां पे। तो मेरे हिसाब से पुजारा की कमी तो फॉर श्योर शॉट खलेगी खलेगी। एंड वी वर मिसिंग पुजारा टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर राहुल द्रविड़। तो ये तो ऑब्वियसली है ही है कि पुजारा लास्ट बीजीटी में याद है हमें किस तरह वो चोट चोट पे चोट ले रहे थे। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इनिंग्स मैं कहूंगा क्रिकेट की। बिकॉज
वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी यार। अगर हम देखें, अगर हमें वो मैच जीतना था या हमें सीरीज जीतनी थी, तो पुजारा का वहां पे रहना, वो चोटें खाना, मतलब बस की नहीं यार, लोग इंजर्ड हो जाते हैं। लास्ट 5 मैचेस वैसे हम ऑस्ट्रेलिया के देखें तो ऑस्ट्रेलिया जीत के आ रही है। एक में शायद वो हारे, बाकी लास्ट को भी वो जीत के आ रहे। और इंडिया का तो खैर हम आप सबको पता ही है कि कितना शर्मनाक सीरीज हम हारे हैं न्यूजीलैंड से। तो यार लुकिंग फॉरवर्ड, थोड़ा कॉन्फिडेंस में शायद इंडिया लो होगी, बट मेरे को लगता है कि पास्ट है, भूल जाते हैं, फ्यूचर पे फोकस करते हैं। WTC के हिसाब से मैं बोलूँगा वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक लगभग इम्पॉसिबल ही कह सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट, बट बहुत मुश्किल है। आप 5 में से 4 मैच जीतना तो ऑस्ट्रेलिया में समथिंग वेरी डिफिकल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मतलब 5 मैच में से आप कितने 3 जीत सकते हो, सीरीज जीत सकते हो, बट अब ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया मैच ही नहीं जीतेगी। तो वो थोड़ा एक बहुत ही मुश्किल चीज है। और एक तो पिंक बॉल टेस्ट मैच हमें याद ही है, पिंक बॉल टेस्ट मैच में हमने लास्ट टाइम वहाँ पे क्या किया, तो 36 ऑल आउट हम कभी नहीं भूल सकते। सो थोड़ा ये चीज WTC फाइनल को लेके तो एक कंसर्न है, बट वो अब आई थिंक हमें हटा ही देना चाहिए माइंड से। अभी सीरीज जीतने पे फोकस करना चाहिए इवेंचुअली। बाकी लेट्स सी WTC फाइनल को लेके क्या होता है। मैंने सुना है मिचेल स्टार्क इज प्रिपेयरिंग वेरी वेल। मैंने कुछ फुटेज भी देखी मिचेल स्टार्क की नेट बॉलिंग में, टच में लग रहा है मिचेल स्टार्क। एंड ही इज अ गुड बॉलर। उनकी एवरेज भी आई थिंक पर्थ में 18.2 या 19 के अराउंड है एवरेज। सो थोड़ा कंसर्न, थोड़ा कंसर्न तो है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है हेजलवुड, मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस फॉर एन एक्सटेंड। दे नो हाउ टू जस्ट हैंडल द प्रेशर, हैंडल द सिचुएशन। बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत डिफिकल्ट है मैचेस जीतना ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि लास्ट हम हमारी अनएक्सपीरियंस टीम थी, हम तब भी जीते थे। तो इस बार तो मतलब पहले से तो काफी एक्सपीरियंस है, इस बार तो विराट कोहली भी है। तो ऑब्वियसली नॉट इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से। चलो जो हो गया इंडिया वर्सेस सीरीज में हो गया, बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि इंडिया जीतेगी। इंडिया विल विन दिस ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलियंस को तो खैर हल्के में ले ही नहीं सकते, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इट। दे हैव क्रिएटेड द हाइप कि भाई BGT BGT, इस बार तो उन्होंने हाइप क्रिएट कर रखी है, दे वांट टू टेक रिवेंज। बट लेट्स सी, इस बार विराट भी है, रोहित भी सेकंड टेस्ट में होपफुली आ ही जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है। जहां तक बात है इंडिया की प्लेइंग 11 की, रोहित शर्मा तो है नहीं, जसप्रीत बुमराह इज लीडिंग। ऐसे मैं देखो बुमराह की कैप्टेंसी को जज नहीं करूंगा, बिकॉज क्यों, कुछ ज्यादा बुमराह ने कैप्टेंसी की नहीं है, और जितनी की है मेरे हिसाब से अच्छी की है। तो बुमराह का कैप्टन होना ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड का। तो आई थिंक वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी देयर इज विराट कोहली, राहुल, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऋषभ पंत इज देयर। और मतलब बोलते ही रहते हैं ऋषभ पंत तो पीछे से कि कम ऑन डू दिस डू दैट। सो आई थिंक कैप्टेंसी इज नॉट एनी इशू। गंभीर है, बैठे हुए हैं जी अपने, तो वो तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जहां तक बात है इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो हाँ वो कंसर्न थोड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ गिल इंजरी एंड रोहित शर्मा इज नॉट अवेलेबल इन फर्स्ट टेस्ट मैच। बट मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, देवदत्त पाडिक्कल का डेब्यू होगा मेरे हिसाब से। विराट कोहली, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल यू कैन से खेलेंगे। ध्रुव जुरैल हो गया आपके, नीतीश रेड्डी, अश्विन। मैं चाहता हूँ अश्विन ऊपर खेलेंगे। मैं चाहता हूँ एंड शायद अश्विन ही खेलेंगे, बिकॉज अश्विन के स्टैट्स बहुत बेटर हैं एज अ स्पिनर। और आई थिंक ही नोज हाउ टू बैट, ही नोज द कंडीशंस प्रॉपरली। स्टीव स्मिथ को बहुत बार फंसाया है, मानुष लबुशेन को बहुत बार फंसाया है। ही नोज दैट कि कैसे वो उनके टेक्निक्स को टैकल करना है, उनके माइंडसेट को टैकल करना, ही प्लेज द माइंड गेम। सो आई थिंक अश्विन इज लिटिल अहेड ऑफ जाडेजा एज टीम सिलेक्शन वाली कमिटी में, जहाँ तक टीम सिलेक्शन में होगा कि अश्विन को पहले खिलाना चाहिए।
बट मेरा ये भी मानना है कि आप अपनी बैटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो उस चीज में, कि वैसे यार देखो बैटिंग तो अच्छी हो नहीं रही, सही सही बताऊं तो। और फिर अभी नए नए बंदे भी आ रहे हैं, तो कंसर्न तो है। बट अब मेरे हिसाब से, बट वही है कि अगेन एक प्रॉपर स्पिनर आप लेके जाना चाहते हो जिसके अच्छे स्टैट्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया में अश्विन ने अच्छा भी किया है। सो अश्विन ही खेलेंगे मेरे हिसाब से। और प्रसिद्ध कृष्णा है हर्षित राणा में से, मेरे हिसाब से हर्षित राणा का भी डेब्यू देख सकते हैं, जीजी है तो शायद हर्षित राणा। और मोहम्मद सिराज आई थिंक कि कैसा करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पिछली बार मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छा किया था। सिराज के उस तरह विकेट नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जिस तरह एक्सपेक्टेड है कि सिराज से। तो होप सो ही विल आल्सो बी अच्छे रिदम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जसप्रीत बुमराह का भी थोड़ा मतलब उस तरह से फॉर्म नहीं दिखा न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जिस तरह दिखना चाहिए था। मतलब बुमराह से आप थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह मैंने तो एक्सपेक्ट किया था। बाकी होप सो इस बार बुमराह भी अच्छा करेंगे। और वहाँ जहाँ तक बात है, वहाँ पे पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, उनका ही ग्राउंड है, उनकी उनकी जगह है। सो दे आर इन लाइक लिटिल बिट फेवरेट्स। हमारा स्पेस अटैक भी थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है उनके सामने, तो ऑब्वियसली वो हमेशा लगेगा बिकॉज इनके उन पे इतना एक्सपीरियंस है। पैट कमिंस 200 प्लस मैचेस, मिचेल स्टार्क का भी आई थिंक 100 प्लस, तो बहुत एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक बात है राहुल, मुझे लगता है दिस टाइम राहुल विल परफॉर्म। कि हमने चलो बहुत क्रिटिसाइज किया राहुल को, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बट सेना कंट्रीज में राहुल ने अच्छा किया है। और मेरे को याद है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब 100 मारी थी, आई थिंक एडिलेड वाला जो शतक था, वो बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट पिच थी वहां पे रन बनाना, वहां पे राहुल का शतक है। तो जी राहुल पे तो क्लास की कभी बात ही नहीं आती ना, कि है वी ऑल नो दैट माइंडसेट इज समथिंग जो हमें राहुल का लगता है कि यार हाँ ये एक चीज है जो राहुल अपना ठीक कर सकते हैं। बाकी क्लास में तो कभी हमने शक ही नहीं किया ना राहुल के। तो मुझे लगता है पर इस बार राहुल ले लो, नेट सेशन में भी राहुल अच्छे टच में लग रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो राहुल की परफॉर्मेंस आएगी। होप सो। वो भी ओपन कर रहे हैं, अपनी फेवरेट प्लेस पे वापस से बैट आ रहे हैं राहुल, तो होप सो कि राहुल विल परफॉर्म। मेरे को लग रहा है इस बार राहुल will perform। बाकी देखते हैं कैसा क्या करते हैं राहुल। जहाँ तक बात है, जो एक्सपीरियंस तो बहुत है। एंड नेथन लायन का भी वैसे पर्थ में एवरेज काफी अच्छा है, 18 का एवरेज है। सो आई थिंक नेथन लायन इज समथिंग, वन ऑफ द लेजेंड्स फॉर श्योर। अश्विन, नेथन लायन, ये तो एक कंपटीशन है। विराट कोहली, पैट कमिंस, यू नो दैट। ठीक है, ट्रेविस हेड, मैंने ट्रेविस हेड के भी वैसे नेट सेशन देखे। थोड़ा डर गया मैं, बिकॉज पता नहीं सिर्फ शॉर्ट्स खेल रहे थे, तो पता नहीं टेस्ट मैच है कि T20 प्रिपरेशन। बट या ट्रेविस हेड फॉर श्योर एक कंसर्न तो हमेशा इंडिया के खिलाफ रहता ही है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और जहां तक बात है पिच रिपोर्ट की, वहां पे तो थोड़ी बारिश हुई थी 2 दिन पहले मेरे हिसाब से, थोड़ी सी। फिर अभी तो खैर धूप वूप पड़ रही थी, तो पिच अच्छी है। एज ऑलवेज भी नो बाउंसी पिच होती है, पेसर्स थोड़ी बहुत पेसर्स फ्रेंडली, मतलब नॉट ज्यादा बट हाँ थोड़ी बहुत। वही है, अच्छा कंपटीशन दिखेगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग स्पॉटिफाई। मैं आपसे मिलता हूँ अगले टेस्ट मैच में। बाय बाय।